गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPSO प्रीलिम्स एंड मेंस इन 3 मंथ्स फ्रॉम जीरो। आप कैसे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक कंप्लीट टाइम टेबल देने वाली हूँ, कहाँ से कैसे पढ़ना है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पर मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से चैट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज कोई भी वीडियो का अपडेट आता है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज हम बहुत सारी वीडियोस डालते हैं डिफरेंट एग्जाम्स को लेकर के। यू हैव टू इंश्योर कि जो आपके एग्जाम की वीडियो है वो मिस ना हो, एंड उसके लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको टाइम टेबल बनाना है तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि एग्जाम है कब। देखिए, प्रीलिम्स ये बोल रहे हैं नवंबर तक हो जाएंगे। ठीक है, नवंबर में ही होंगे, क्लियर है। और मेन जो है, मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो आपका दिसंबर में है। मतलब हमारे पास जो मोटे मोटे महीने हैं वो हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। नवंबर के महीने में कभी भी एग्जाम हमारा हो सकता है, तो नवंबर तो हम क्रॉस आउट ही लेकर चल रहे हैं, राइट। सो वी हैव मोटा मोटा 3 मंथ्स, हमारे पास 3 महीने हैं, जिसमें से कुछ दिन तो हमारे निकल चुके हैं। तो एक्चुअल में ये वीडियो जो है 2.5 मंथ्स का बनेगा। ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेंस एग्जामिनेशन की डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हम एम कर रहे हैं कि येस मेंस में हमारी सिलेक्शन होगी फॉर श्योर, और हमें करना पड़ेगा मेंस की तैयारी भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स निकल जाए और मेंस रह जाए। क्योंकि मेंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नवंबर के बाद का टाइम मिलेगा, जिसमें आप रिविजन कर सकते हो या बच्चा कुचा सिलेबस कर सकते हो। प्रोफेशनल नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे, इंग्लिश हिंदी में 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इसके लिए। ये पैटर्न है, MCQ फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस हैं, MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मेंस का देखें तो मेंस पे मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी करी हुई है, आप वो देख सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने करना है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कंपनीज लॉ, जिसमें से हम ओवरऑल 16 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद CPC, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिसमें से हम अराउंड अबाउट 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे ये 5 हैं, जिसमें से हम अगेन 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन वाले ये सारे हैं, जिसमें से हम 7 to 10 क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 10 to 12 क्वेश्चंस यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा जो मेन रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो मेन है जिनको हमने अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो हमारा फोकस इन सारे टॉपिक्स पे रहना चाहिए। ठीक है ना। और जैसे मैंने उस दिन डिस्कस किया था, दोबारा बता देती हूँ। आई वुड से कि अगर आपको इस एग्जाम को अप्रोच करना है, सबसे पहले तो बेयर एक्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग इसेंशियल्स मांग रहे हैं कि अच्छा ये आपको सेक्शन के पता है कि इसमें क्या क्या है। ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन ज्यादा है, रादर दैन लैंडमार्क जजमेंट्स या फिर सेक्शन नंबर के पीछे नहीं घूम रहे हैं, ये आपके सेक्शन के अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए बेयर एक्ट के सेक्शंस अच्छे से पढ़ना। ठीक है। एंड ओवरऑल जो वैसे एग्जाम्स आफ्टर लॉ जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे जुडिशरी, UGC, जो भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वैसा ही ये है। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, आप जुडिशरी की बुक उठा सकते हैं, या फिर नॉर्मल MCQ की जो लीगल GK की बुक आती है यूनिवर्सल की, वो उठा सकते हैं, या फिर सिंगल्स की जो जुडिशरी की बुक आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs भरे होते हैं, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं सिंगल्स यूनिवर्सल्स की, और उसमें से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ट्राई करें कि आप वो बुक उठाएं जिसमें कि सेक्शंस डिवाइडेड हो, कि ये वाला क्वेश्चन आर्टिकल इसका है, या फिर ये वाला क्वेश्चंस जो है ये सेक्शन इसके हैं। ये वाली बुक्स मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आपको कोई नहीं मिल पा रही है, आपके पास नहीं है, तो मैं आपके लिए बुक एनालिसिस भी अलग से कर दूंगी। जो बुक्स मेरे पास है मैं आपको वो दिखा दूंगी एक वीडियो में, आप कमेंट कर सकते हैं। बट ऐसी बुक खरीदिए एंड आप बेयर एक्ट को साथ लेके बैठे, पहले जो भी सेक्शंस को आप एम करें उसके MCQ सॉल्व करें, एंड फिर बेयर एक्ट पे आके उनको समझे। उससे आपको पता चल जाएगा कि इन सेक्शंस में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एंड क्वेश्चन का मेन फोकस शुड नॉट बी जजमेंट्स या फिर सेक्शन नंबर को याद करना। वो वाले सेक्शंस को आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट मेन वो होने चाहिए जिसमें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो कि इसमें क्या क्या है, या फिर कितने डेज बाद क्या होगा, कितने दिनों बाद आप अपील फाइल कर सकते हो, नोटिस कितने दिनों बाद देना होता है। तो मतलब प्रोसीजर, आप जो वहां पर काम करने वाले हो उससे रिलेटेड चीजें, प्रोसीजर के बारे में वो ज्यादा पूछ रहे हैं। ऐसा ही आपको सभी सब्जेक्ट्स करना है, ये तीनों वालों में। देखो, पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन, लिमिटेशन, ये सारे छुटू पुटू से एक्ट्स हैं। टॉर्च के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बेयर एक्ट, क्योंकि उसका बेयर एक्ट तो होता ही नहीं है, आप टेक्स्ट बुक के लिए जा सकते हैं। एनी टेक्स्ट बुक, एनी नोट्स दैट यू हैव, उसके लिए आप जा सकते हैं, राइट। और ये वाले जो है इसके आप ओनली MCQs भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा। आई थिंक इसके ओनली MCQs सॉल्व
सॉल्व करके, जो जो सेक्शंस क्वेश्चंस में है वो सेक्शंस को रीडिंग करके यू शुड कॉल इट अ डे, बिकॉज एक एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा एंड ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है, मतलब एमसीक्यू पहले पढ़कर फिर आप बेयर एक्ट पर जाओगे, ठीक है। एंड अगेन मैंने बोला था अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए कि कौन से बन सकते हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, उसके लिए कमेंट कर देना। ये आपको ऐसा प्रिपरेशन चलाना है अपना मेंस का। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो इंग्लिश 50 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 25 मार्क्स के हैं। देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हैं और 25 मार्क्स के हैं, राइट, बट वहाँ पे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है जो 50 क्वेश्चंस है 50 मार्क्स के हैं, तो हमें इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, बट हमारे लिए ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क्स का जुगाड़ है यहाँ पर और यहाँ पे 25 का टोटल पेपर आपका 125 मार्क्स का है। तीनों सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स है और 2 आवर्स का आपका एग्जाम है। अगेन अगर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है चाहे प्रीलिम्स की चाहे मेंस की, देखो यार हमारे यहाँ पर जो मॉक टेस्ट बनते हैं वो ऐसे मजाक में नहीं बनते, बहुत सीरियस तरह से मॉक टेस्ट बने जाते हैं, तभी वो कॉस्टली भी होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर, एक्चुअली किफ़ायती होते हैं बिकॉज जैसा पेपर आ सकता है वैसा सा वो बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी डाल दिया। तो वो वाले मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट डाउन बिलो, राइट। अब यहाँ पे प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स के सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट मतलब जो आपका क्वेश्चन टाइप है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। एंड एक मिनट, मुझे एक और चीज़ करना है, अपनी नोट्स वाली नोटबुक खोलनी है सो दैट आई हैव टू सी कि इंग्लिश का जो मैंने पूरे देखा था उसमें कुछ एडिशन तो नहीं है, नहीं, हाँ यहाँ पर अगर हम बात करें यस, तो यहाँ पर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर्स जो है, मैं यहाँ पर प्लीज़ इसको ध्यान से लिखें, स्पॉटिंग एरर्स में आपका सेंटेंस करेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, और रिप्लेसिंग फ्रेजेस कि कुछ दिया हुआ है उसको रिप्लेस करना है, ठीक है ना, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, पैराजम्बल्स आ रहे हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, ये दोनों सेम टाइप की कैटेगरी हो गए, ठीक है। वर्ड स्वैप आ रहे हैं। ग्रामर के अंदर जो चीज़ें हैं वो हैं कनेक्टर्स, कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है 2 पैसेजेस आएंगे, 10 क्वेश्चंस ईच है, मतलब 10 क्वेश्चंस ईच, मतलब आपके 20 क्वेश्चंस तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ही हैं, 20 क्वेश्चंस आर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्लोज टेस्ट आता है इसके अंदर, स्पॉटिंग एरर्स, पैराजम्बल्स हैं, ग्रामर में कनेक्टर्स, ठीक है, टेंसेस करके जाने होंगे आपको, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्योंकि ये वाली चीज़ के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लिख लीजिए ये, ठीक है। कनेक्टर्स बहुत अच्छे से कर जाना। एंड वोकैबलरी, वोकैब बेस्ड सेंटेंसेस भी 5 to 6 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वोकैब जो जहाँ पर फिलअप्स होते हैं जो वोकैब बेस्ड, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। तो ये आपका है। इसके लिए बुक जो है आप SP बख्शी की बुक खरीद सकते हैं, नीतू मैम की बुक खरीद सकते हैं, ढिलो पब्लिकेशंस की खरीद सकते हैं। आपके पास कोई और बुक है जहाँ पर ये सारे टॉपिक्स करे हुए हैं, आप वहाँ से भी ये कर सकते हैं, कोई बुक का लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, पर ये टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है। वर्ड्स ये होंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रेजेस करके टॉपिक आपको मिल जाएगा ये, तो ये वाले आपके टॉपिक रहेंगे फॉर इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, पजल टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, टेबल टाइप वाले क्वेश्चन और अदर क्वेश्चंस भी आपको कर जाने हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, ये सारे भर कर आते हैं, भर के, तो ये आपको जो है अच्छे से करने हैं, यू हैव टू डू इट वेरी नाइसली। एंड जो पैराग्राफ टाइप वाले क्वेश्चंस है ना वो ज़्यादा आते हैं, तो वो बहुत अच्छे से कर जाने हैं आपको, जो पजल टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग और ये इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ऑर्डर, रैंकिंग, सीरीज, ये सब तो हो ही जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक आती है, अरिहंत की रीजनिंग की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं, अरिहंत की रीजनिंग की बुक ले सकते हैं जो स्पेसिफिकली रीजनिंग की आती है। इन दोनों में से कोई भी ले लो, ये वाली भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन एक्सेप्ट करने तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करना रहेगा, इन सभी टॉपिक्स का। उसके बाद आपका आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन एंड सिलॉजिज्म्स भी आते हैं, इसके लिए
आपको स्पेशली बुक में लेनी पड़ेगी एम के पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे, उसमें से ये टॉपिक्स करने पड़ेंगे। और एक और बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक टॉपिक होगा एम के पांडे में, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि टेबल कैसे बनाना है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन कैसे करना है। तो एम के पांडे इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, तो ये जरूर करना। और इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए ना, तो ये वाले तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, हलवा लगेंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं, बुक का मैंने नाम बता दिया है। उसके बाद करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो 23 to 25 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में आते हैं, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, जितना भी ओलंपिक में मेडल जीता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओलंपिक में, ठीक है ना। जो शूटिंग में मेडल आए हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जाके कोई और मेडल आता है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको अच्छे से करना, अवार्ड्स, इंडेक्सेस, ये सब। इसके लिए आप एजुगिरी की क्लास लगा सकते हो 6 PM पे। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे जाकर वीडियोज़ में चले जाना, वहाँ पर आपको क्लास रेगुलरली मिल जाएगी। और loggery.in लेक्चर्स, MCQ सॉल्विंग ये कर सकते हो। ट्राई करो कि जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे से करो, अक्टूबर तक के, जैन टू अक्टूबर। उसके लिए आप जैन टू जून वाले में अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, ₹1500 के मिल रहे हैं ये आपको, ये आप बाय कर सकते हो लेक्चर्स जो हैं। देखो यार, अच्छे से प्रिपरेशन करो, लेक्चर सुन के जाओ। अगर आप मैगजीन्स में से पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, रट्टा नहीं बचता है। तो इसलिए loggery.in के लेक्चर्स ले लो, MCQ सॉल्व कर लो। अगर फ्री का चाहिए तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। बैकलॉग करना है जो मतलब पिछला है चीज़ें, जैन टू जून के लिए आपको 1500 में मिल रहा है। उसके बाद 25+ क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स में से 50 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जाम में। उसमें बैंकिंग रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो आप प्रतियोगिता दर्पण बैंकिंग सेक्शन जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है ना। मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो कवर करवाने की कोशिश करूंगी। तो मॉक टेस्ट के लिए कौन कौन येस बोल रहा है, पहले येस बोला और फिर ही बनाऊंगी मैं। मॉक टेस्ट में सारे मैं इंपॉर्टेंट कवर करवाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हमारा आता है टाइम टेबल, ठीक है ना। टाइम टेबल, अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो मैं 10 अगस्त से स्टार्ट कर रही हूँ। जब भी आप इसको देखना स्टार्ट करें तब से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक स्लॉट रखिए करंट अफेयर्स के लिए। एजुगिरी की क्लास लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 1 आवर वहाँ पे उसके लिए निकालना पड़ेगा, और बैकलॉग के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें 7 to 8 आवर्स का आपका 1 मंथ का वीडियो लेक्चर बनता है। तो आप 5 दिनों में बड़े आराम से वो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है ना। 2 आवर्स लगाएंगे करंट अफेयर्स पे, तो आप 8 आवर्स का है तो 5 डेज में आप बहुत आराम से वो लेक्चर्स खत्म कर सकते हैं, प्लस रिवीजन भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मेंस की तैयारी के लिए 3 घंटे दीजिए। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करें, इसी स्लॉट के अंदर फिर कंपनी लॉ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, हाँ। मेंस का 3 आवर्स का कंपनी लॉ, और 1 आवर जो मैंने जो छुट्टू पुट्टू वाले स्टार्ट हो जाते हैं वो उसके लिए दिए। फिर लॉजिकल और इंग्लिश के 3 आवर्स। तो येस, आवर्स आर वेरी मच, 12 आवर्स का यहाँ पर आपका टाइम पीरियड बनता है अगर आपको इसकी एग्जाम की प्रीलिम्स और मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो ये शेड्यूल कौन कौन फॉलो करने वाला है ये जरूर बताओ। एंड जैसे ही आपके करंट अफेयर्स खत्म हो जाते हैं उनको आप रिवाइज करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको रिवाइज करें, ठीक है ना। एंड जो यहाँ पर है ये वाले जो हैं ओनली MCQs करने हैं आपको। इसके लिए आपको 10 to 15 20 डेज बहुत है, जितने दिन लगेंगे मैं कहूँगी 2 से 3 दिन में खत्म करके ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद रिविजन के लिए टाइम निकालो, ठीक है ना। तो ये आपका बनता है। नवंबर में कभी भी एग्जाम हो सकता है, जब भी एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक आप रिवीजन करिए, एंड फिर उसके बाद प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करें। एंड एग्जाम देने के बाद दिसंबर और नवंबर का जो बचा हुआ महीना रहेगा उसमें आप मेंस के जो बचे हुए टॉपिक्स रह जाते हैं या फिर रिवीजन जो है, MCQ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ जो है वो करें। मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए, प्रीलिम्स के चाहिए, मेंस के चाहिए, तो कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी या फिर हम लगेंगे ना करने मॉक टेस्ट, राइट। कोई और आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो कमेंट करिए, ठीक है। कौन से वाले सब्जेक्ट के मेंस के आपको सबसे पहले चाहिए कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दिए जाएं, तो कमेंट करके आप बता दो, फिर मैं वो बता दूंगी आपको, ठीक है। एंड यस, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड यस, अगर आपको नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स के, यहाँ पर आपको डिजी नोट्स भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी, दोनों एक साथ ही मिल रही हैं। जैन टू जून वाले में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा, वो खरीद लीजिए, एंड उससे आपको पिछली न्यूज़ जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कौन कौन ये शेड्यूल फॉलो करेगा ज़रूर बताना इन द कॉमेंट्स।